Welcome to Math Tricks. Please subscribe my channel for more math related video, math tips and math tricks and solution. तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में अंश कहा जाता है। किसी का अंश को दिखाने के लिए उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे हम एक पिज़्ज़ा को हम 2 टुकड़े में बांटेंगे और उसमें से एक अंश को हम लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 1/2, मतलब 2 हिस्सों में से हम एक हिस्सा हम लिए तो उसको लिखेंगे 1/2। अगर हम उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 4 हिस्सों में बांट के उसके अगर एक हिस्सा लेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। तो उसी तरह देखते हैं, अगर हम 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4। अगर 4 हिस्सों में तो अगर हम 2 हिस्सा लेंगे तो उसको लिखेंगे 2/4। अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे और 3 हिस्सा लेंगे तो इसको लिखेंगे 3/4। अगर हमें देखना है क्या, सब इक्वली डिवाइड होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं सब इक्वली, सब बॉक्स इक्वल है, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। उसी तरह हम एक सर्किल को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट्स को लेंगे तो उसको लिखेंगे 1/3, मतलब तीनों हिस्से में से एक हिस्सा लिया है। हम केक को भी काट सकते हैं, 3 इक्वली पार्ट में से एक पार्ट को लेंगे तो 1/3 लिखेंगे। तो जो 1 है ऊपर का नंबर को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर व अंश कहा जाता है, और नीचे का अंश को डिनोमिनेटर व हर कहा जाता है। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित एंड मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हम किसी अंश में से कुछ अंश लेंगे तो उसे प्रॉपर होगा। जैसे कि 2/3, हम ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में से हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ऊपर वाला हमेशा छोटा होता है नीचे वाले से। तो हम एक सर्किल को 3 भाग में से 2 भाग लेंगे तो 2/3, हम 7 भाग में से 4 भाग लेंगे तो 4/7, 5/7। उसी तरह 7 में से 5 लेंगे, 6 में से 1 भाग को लेंगे तो 1/6 लिखेंगे। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे 5/4, 5/9। यहाँ क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को 5 भाग करेंगे, उसमें से 9 भाग लेंगे तो 5 भाग में से 9 भाग कहाँ से आएगा, तो इसीलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे हम 3/2, हम किसी चीज़ को 2 भाग करेंगे, 2 भाग में से 3 भाग लेंगे तो एक भाग कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है व इक्वल भी होता है। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स्ड होकर रहता है, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 2/3, मतलब 2 सर्किल लिए हैं हम पूरे, और उसके बाद यहाँ एक को हम 3 हिस्सों में बांट के उसमें से एक हिस्सा लेंगे तो उसको वो हो गया 2 और 1/3, 1 2 3, मतलब एक पूरा हो गया और दूसरा हो गया, तीनों हिस्सों में से 2 हिस्सा लेंगे तो ये हो गया 2/3, मतलब तीनों हिस्सा में से 2 हिस्सा लें, एक हो गया पूरा और दूसरा हो गया 2/3। उसी तरह हम 3/4, मतलब 3 पूरा हिस्सा लेंगे, 3 पूरा होगा, 3 पार्ट्स होगा। फिर उसके बाद हम 4 नंबर पार्ट्स को हम 4 भाग में बांटेंगे, उसी में से 3 भाग लेंगे, इसको 3/4। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आज हम सीखा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ ट्रिक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।